अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर है माय बैंक अकाउंट, ये चैप्टर नंबर 4 है बेटा, जो हमारे पास हम लोगों ने आज पढ़ना है। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, ये वाला चैप्टर ज़रा मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रहा हूँ और ज़रा क्लियरली सब बच्चे ज़रा तमीज़ से सुनिएगा, इसको ज़रा पढ़िएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ साथ बेटा बीच में हम कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, तो ज़रा इसको ध्यान से सुनो, ठीक। अच्छा, इसके जो ऑथर है ना वो है स्टीफन लिकॉक। अगर आप लोग अपनी बुक में देखो, ये बुक में पेज नंबर 41 से शुरू हो रहा है और अगर आप पेज नंबर 43 के यहाँ देखो जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, तो ये स्टीफन लिकॉक ने लिखा है। स्टीफन लिकॉक ने मेरे बच्चों ये अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। अब क्या होता है, लिखा हुआ क्या, when I go into a bank, I get frightened. The clerks frighten me. The desk frighten me. The sight of money frightens me. Everything frightens me. The moment I pass through the door of a bank and attempt to do business there, I become an irresponsible fool. I knew this before, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. अब मेरे बच्चों यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई जब कभी मैं बैंक में जाता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ। वहां पर काम करने वाले क्लर्क से भी मुझे डर लगता है, वहां पे रखी हुई डेस्क से भी मुझे डर लगता है, यहाँ तक कि वहां जो पैसे पड़े हुए होते हैं उससे भी मुझे डर लगता है। हर चीज से मुझे खौफ आता है। कह रहे हैं कि जब बस मेरे बैंक में एंटर होने की देर है और मैं अपनी उस कहते हैं ना नर्वसनेस की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से मैं क्या करता हूँ, अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देता हूँ। और बोलने मुझे ये बात अपने बारे में पता है, लेकिन कहने बात ये थी कि मेरी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई थी $50। तो मुझे लगा कि भाई सबसे ज़्यादा महफूज अगर कोई जगह है पैसे रखने के लिए तो वो सिर्फ यही हो सकती है, बैंक। मेरे बच्चों असलिए वो वहाँ पर जा रहे थे, कह रहे कि इसलिए मुझे बैंक में जाना पड़ा और ये उस बैंक में जाने का वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करे। नाउ लिसन केयरफुली। आप सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, जरा मुझे आंसर भी चाहिए। बेटा दिस इज कॉल्ड अ फोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का खौफ, किसी चीज का डर। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जरा मुझे आंसर भी दीजिएगा मेरे बच्चों को, ये कि बेटा सबसे पहले हम डिस्कस, ये बहुत अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, इतने रैंडम होते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। रामीन बेटा पेज नंबर 44 है हमारे पास ये, ठीक है, पेज सॉरी 41, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बच्चों जरा सुनो। बेटा सबसे कॉमन जो फोबियाज होते हैं मेरे बच्चों वो होते हैं हमारे पास, एक होता है हाइट का डर। हाँ भाई, कोई है यहाँ पर जिसको ऊंची हाइट से एक खौफ आता हो? बताओ बताओ, कोई इश्यू नहीं है, मैं कोई नाम ले लेके थोड़ी बता रहा हूँ, बताओ भाई। और ये जो है मेल फीमेल से नहीं होता, ये जेंडर बेस्ड नहीं होता, ये कुछ किसी को भी हो सकता है। बताओ भाई, हाइट हाइट का डर बताओ। दो सबसे कॉमन होते हैं, एक हाइट का आता है और एक आता है गहरे पानी का, समंदर, जो कि मुझे खुद भी थोड़ा खौफ आता है गहरे पानी से। बताओ भाई, गहरे पानी का है किसी को? बताओ भाई, मुझे हाइट का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लेकिन गहरे पानी का है। बताओ भाई, आप लोग बताओ, एक होता है गहरे पानी का, किसी को है गहरे पानी का खौफ? ठीक है, अब अच्छा, ये है हमारे पास कॉमन। चलो अब थोड़े से और डिस्कस करते ताकि तुम लोगों को आइडिया हो। एक मेरे बच्चों हमारे पास एक और जो खौफ होता है वो लोगों को होता है खून का। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो है ना, बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो कुर्बानी भी नहीं देख सकते, अगर वो कुर्बानी देख लें तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ भाई, कोई है यहाँ पर? उनको मतलब कुर्बानी भी नहीं देख सकते वो लोग। हाँ भाई मेरे बच्चों बताओ, कोई है यहाँ पर ऐसा बच्चा जिसको खून का डर हो? खून का, बताओ भाई बताओ, शाबाश। अरे रिप्लाई दो, क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक है। एक और होता है किसी नाजुक चीज को पकड़ने का, जैसे कि कोई कबूतर या चूजा वगैरह, ये पकड़ते हुए उनको बहुत डर लगता है, बड़ा खौफ आता है। हाँ भाई, कबूतर या चूजा वगैरह, जैसे कि हो परिंदा वगैरह, कोई है यहाँ पर इन इस कैटेगरी का? मैं बोलता रहा हूं इससे जेंडर बेस नहीं होता, मैं बोल रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
एक इस चीज का भी खौफ होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और खौफ होता है लोगों को, होता है आग। फायर नहीं होती, फायर, आग का डर। बताओ भाई, कोई है यहाँ पर आग वाला जिसको आग से थोड़ा खौफ आता हो? नहीं। अच्छा, एक होती है आसमानी बिजली जो कड़कती है, उसकी जो आवाज होती है, जो आसमानी बिजली होती है उससे जरा मेरा दिल थोड़ा होता है। आसमान की जब बिजली कड़कती है ना, अल्लाह माफ करे, उससे मुझे थोड़ा सा लगता है ओ भाई इतनी खतरनाक आवाज होती है। अच्छा, एक और डर होते हैं, यो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि अगर सोते हैं ना तो चादर, या तो दोनों पांव चादर के अंदर रखेंगे या चादर लेंगे ही नहीं। उनका पता नहीं क्या जहन होता है कि अगर चादर से पांव बाहर निकाला तो कोई हाथ यूं निकलेगा और टांग पकड़ के उनको नीचे ले जाएगा। उनका जहन में पता नहीं ये वाली सोच होती है बच्चों के, कुछ कुछ लोगों की सोच ये होती है। बड़े भी हो जाएंगे तब भी हरकतें कर रहे होते हैं ये, ठीक है, कि हाथ नीचे से यूं आएगा और यूं टांग पकड़ के उनको अंदर ही ले जाएगा, ऐसा लगता है बेड के नीचे से। बच्चों की कुछ सोच ये होती है। आप भाई कोई ये वाली कैटेगरी के हैं तो बताओ, कोई है इस कैटेगरी का तो बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा, और एक होते हैं जिनको लगता है अंधेरे का डर। अच्छा, अंधेरे का खौफ बड़ा बड़ा अलग किस्म का होता है। क्या, अगर ऐसे लोगों को आप बोलोगे ना लाइट बंद करके आओ, ये बताऊं लाइट कैसे बंद, लाइट पंखे बंद कैसे करेंगे? सबसे पहले बंद करेंगे ये लोग पंखे, फिर एक लाइट को छोड़ के सारी लाइटें बंद कर देंगे, फिर एक लाइट जो बंद करनी रह गई है ना उस पे पहले रखेंगे अपनी उंगली, बंद नहीं करेंगे, फिर देखेंगे भागना कहां से। उस लाइट को बंद करेंगे, ओहो भाई, फिर आप उनको भागते हुए देख लो। ओहो, हुसैन बोल्ट भी क्या होगा उनके सामने, इतना तेजी में निकलते हैं वो लोग। ओ भाई, आपकी सोच, इतना तेज निकलते हैं जिसकी हद नहीं। कुछ लोगों को अंधेरे का खौफ होता है, ठीक है। अब मेरे बच्चों देखो, मैंने आप लोगों से ये बातें डिस्कस क्यों करी हैं कि बेटा आप में से बच्चों ने बताया कि हाँ सर इससे लगता है, इससे लगता है। तो मेरे बच्चों, आप जब उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हो तो जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, आप जितना नर्वस होते हो, देखो उतने ही ज्यादा नर्वस ये ऑथर हैं अभी बैंक में। तो इनकी हरकतों को समझना, अगर ये गलत काम कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो इनको समझने की कोशिश करो कि ये इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। इस बात को पिक करने की कोशिश करो सारे के सारे, ठीक है। नाउ लिसन, आगे लिखा हुआ क्या, हमने आपसे बड़ा बात करी कि बैंक से इनको खौफ अगर आता है तो लिसन केयरफुली, आगे लिखा मेरे बच्चों कि सो आई वॉकड अनस्टेडीली इन एंड लुक्ड अराउंड एट द क्लर्क्स विद अ फियर. I had an idea that a person who was about to open an account must necessarily consult the manager. क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे कि खैर मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा, वहां मुझे जाना पड़ा। और कह रहे कि मुझे मैंने आगे पीछे देखा, क्लर्क्स वगैरह का, मुझे खौफ आना शुरू हो गया। कहने के वहां पर गया तो मेरे जहन में एक आइडिया था। आइडिया क्या था कि मुझे ये पता था कि अगर किसी को मतलब कि अकाउंट खुलवाना है अपना, तो उसे मैनेजर से लाजमी मिलना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, हालांकि नॉर्मली मेरे बच्चों में आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो तो आपको मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं होती, आप जाते हो अकाउंटेंट के पास। जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना बेटा, वो आपका अकाउंट खोलते हैं। अब ये गलत सोच लेके जा रहे हैं और वैसे भी इनको डर लगता है। अब क्या बोल रहे हैं, आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट. द अकाउंटेंट वाज अ टॉल कूल डेविल. द वेरी साइट ऑफ हिम फ्रेटेंड मी. माय वॉइस साउंडेड एज इफ इट केम फ्रॉम द ग्रेव. कह रहे हैं भाई के मुझे एक जगह टैग दिखा अकाउंटेंट का, मैं वहां पर गया तो कह रहे कि अकाउंटेंट को देखा तो वो एक लंबा चौड़ा हैंडसम किस्म का बंदा। कह रहे मुझे देखकर ही खौफ आने लगा इसको। कह रहे मैं उसके पास पहुंचा तो मेरी जो आवाज निकल रही थी वो ऐसे निकल रही थी कि किसी लाश में से आवाज आ रही है। कह रहे मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे थी द मैनेजर, आई सेड एंड एड सॉन्डली अलोन. आई डोंट नो व्हाई सेड अलोन. कह रहे मैंने उससे बोला कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, क्योंकि इनके जहन में क्या है, अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर से मिलना है। और कह रहे मैंने ये तो बोला कि मैनेजर से मिलना है, फिर कह रहे ना जाने पता नहीं मुझ पे क्या चीज हावी हो गई, मैंने आगे एक और वर्ड ज्वाइन कर दिया, अलोन, कि मुझे अकेले मिलना है। तो अकाउंटेंट परेशान। अकाउंटेंट क्या बोल रहा है, सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड ब्रॉट हिम. अकाउंटेंट को लगा भाई शायद कोई कोई बड़ी पहुंच है इसकी,
तो उसने कहा ठीक है सर, आप बिल्कुल मिल सकते हैं। और वो क्या हुआ, वो मैनेजर को बुलाकर लेकर आ गया। द मैनेजर वाज अ काम सीरियस मैन। आई हेल्ड माई $56 एंड प्रेस्ड टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। कह रहे मैनेजर आया और उसको देख के लगा था कि ये काम कूल बंदा है, एकदम सीरियस किस्म का इंसान है। और कह रहे मैं जो मेरी जो रकम थी मेरे पास $56, मैं उस परेशानी तो खैर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेचैनी की वजह से उस उन नोटों को क्या कर चुका था, पूरी यूं तोड़ मोड़ क्या कर चुका था, बॉल बना चुका था उसको। और कह रहे कि मैं वेट कर रहा हूं, सिर्फ $56 है इनके पास। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैनेजर आए तो मैनेजर से क्या सवाल पूछ रहे हैं, आर यू द मैनेजर? God knows I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked. Alone. I didn't want to say alone again, but without this word, the question seemed useless. कह रहे कि जब मैनेजर आया तो मैं उससे ही पूछने लग गया कि आप मैनेजर हैं? तो कह रहे हालांकि यकीन करो मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि मैनेजर है कि नहीं है, लेकिन खुद ब खुद मेरे मुंह से वो अल्फाज निकलना शुरू हो गए। तो मैनेजर ने कहा हाँ भाई मैं ही मैनेजर हूँ। तो कह रहे दोबारा मैं उससे वही सवाल पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? और अगेन दोबारा क्या लगा दिया, अलोन का वर्ड लगा दिया, अकेले। अब मैनेजर भी परेशान किया, यार कौन सा बंदा आ गया मुझसे अकेले मिलना चाह रहा है, अब वो भी परेशान। तो मैनेजर क्या करता है, द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंजाइटी, ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरिबल सीक्रेट टू टेल। कह रहे मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और उसको लगा मैं कोई शायद बहुत बड़ा बंदा हूं या कोई मैं बहुत अहम बात करने के लिए आया हूं। तो उसने क्या किया, कम इन हियर ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, ही टर्न्ड द की इन द लॉक। कह रहे हैं मुझे वो एक प्राइवेट रूम में लेके चला गया और कहने लगा मेरे साथ आइए, और उसने क्या किया, रूम को लॉक कर दिया। और फिर क्या बोलने लगा, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड सिट डाउन। We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. तो मैनेजर जो था वो क्या बोल रहा था, कह रहा था कि अब हमें यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बैठिए। वो दोनों को दोनों बैठ गए और मैनेजर बोल रहे हैं मेरी हालत और बुरी, सॉरी जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं, मेरी हालत और बुरी हो गई कि बोलूं कैसे, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अच्छा, यहां पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कंफ्यूज होते जा रहे हैं। अब ऑथर के इस जो इनका जो इस तरह से ये बिहेव कर रहे थे ना, इस बिहेवियर की वजह से देखो जो मैनेजर था वो क्या सोच रहा है, जरा देखते हैं बेटा। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स डिटेक्टिव्स आई सपोज, ही सेड। माय मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वाज अ डिटेक्टिव। आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। बोल रहे हैं कि ऑथर जो मैनेजर से, मैनेजर ने इनसे पूछा, बैंक के मैनेजर ने, कि क्या आप पिंकरटन्स डिटेक्टिव में से एक हैं? मतलब कि मेरे बच्चों इनको लग रहा था जो मैनेजर को कि मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना वो शायद कोई डिटेक्टिव बैठा हुआ है। मतलब उनको लग रहा था कि ये बात नहीं कर रहा, इतना सीरियस है, मुझसे अकेले मिलने के लिए बोल रहा है, तो हो सकता है कि शायद ये कौन होगा, कोई डिटेक्टिव होगा। अब ऑथर कोई डिटेक्टिव थोड़ी है, वो तो आम से बंदे हैं, वो तो अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं, और अकाउंट खुलवाने के लिए मैनेजर से तो मिलना ही नहीं होता, वो उल्टा उसके साथ प्राइवेट रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब एक आम बंदे से पूछा जाए ना, आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई आप डिटेक्टिव हो, तो आप बोलोगे नो, यस या नो में जवाब दोगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं पिंकरटन से नहीं हूं। मतलब कि समझ लो मेरे बच्चों कि पिंकरटन क्या है, कोई डिटेक्टिव की एजेंसी होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई नहीं मैं पिंकरटन से नहीं हूं। तो मेरे बच्चों खुद बताओ, जब ये बोल रहे होंगे तो मैनेजर के जहन में क्या आ रहा होगा, इसका मतलब ये डिटेक्टिव तो है लेकिन ये पिंकरटन डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं है। तो ये बोल रहा होगा। आगे क्या होता है, टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन as if someone had urged me to tell lies about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. अब क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं दरअसल डिटेक्टिव नहीं हूं, बल्कि मैं यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूं और मैं अपना पूरा पैसा यहाँ रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, मैं अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूं और अपना पूरा पैसा यहाँ रखना चाहता हूं। तो खुद बताओ जो मैनेजर होगा उसके जहन में क्या आएगा, वो यही सोचेगा कि यार शायद ये बड़ा अमीर बंदा है, कोई बड़ा अकाउंट खुलवाना चाह रहा है। और हम जानते हैं कि ऑथर के पास कितने पैसे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ $56 हैं। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। He felt sure now that I was a very rich man, perhaps a son of a Baron Rothschild. अब मैनेजर थोड़ा रिलैक्स तो फील करता है कि चलो यार कम से कम ये डिटेक्टिव तो नहीं है, लेकिन अब वो है ना वो थोड़ा सा फील करता है कि यार इसका मतलब ये बहुत अमीर बंदा है, अगर मुझसे अकेले मिलने के लिए आया हुआ वो भी सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए, तो कोई बड़ी फिल्म है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है,
मैनेजर क्या बोलता है? आ लार्ज अकाउंट, आई सपोज कि आप शायद कोई बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलता है? फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। अच्छा, क्या बोल ऑथर जो मैनेजर होता है वो बोलता है क्या? आप बड़ा अकाउंट खुलवाएंगे यकीनन। कह रहे कि कह सकते हैं कि बड़ा अकाउंट खुलवाऊंगा, मैं दरअसल अभी जो है $56 डलवाऊंगा बैंक अकाउंट में, और फिर हर महीने $50 को मैं ऐड करता जाऊंगा। तो आप खुद सोचो कि मेरे बच्चों मैनेजर का रिएक्शन क्या होगा, उसको क्या तब चढ़ी होगी कि ये क्या मजाक कर रहा है मुझसे। ठीक है, अब क्या होता है? द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट। मैनेजर अपनी जगह से उठता है और क्या करता है? दरवाजा खोलता है और अकाउंटेंट को ना थोड़ा चिल्ला के बोलता है, मिस्टर मॉन्टगोमेरी, मतलब क्या लगेगा, ही सेड अनकाइंडली लाउड, मतलब उसकी थोड़ी हटी भी होती है। क्या बोलता है? मिस्टर मॉन्टगोमेरी, मेरे बच्चों ये अकाउंटेंट का नाम है, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल प्लेस $56 इन इट, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब क्या होता है? मिस्टर मॉन्टगोमेरी जो अकाउंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? कहते हैं कि भाई ये जो हमारे साथ हमारे जो मोहतरम खड़े में ना, ये क्या करेंगे? अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं और ये अपने अकाउंट में $56 रखेंगे। और फिर ये ऑथर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चों, अगर कोई आपकी तरफ देखते हुए दरवाजा खोले अपने रूम का और आपको बोले गुड मॉर्निंग, तो क्या मतलब है इस बात का? बताओ। बताओ मेरे बच्चों, बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। अगर कोई शख्स आपको देखते हुए दरवाजा खोले और आपकी तरफ देखते हुए बोले गुड मॉर्निंग, तो मेरे बच्चों क्या मतलब है इस बात का? बताइए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या है उसमें बेटा? ये पूछ रहा हूं, इसका क्या मतलब है? मेरे बच्चों समझो आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, मैं आपकी तरफ देखते हुए दरवाजा खोलता हूँ, दरवाजा पकड़ के रखता हूँ और मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ कि जाइए यहाँ से, गुड मॉर्निंग। ये बड़े इखलाकन वाले बड़े ही इखलाक, बड़े ही तहजीब में रहते हुए मैं आपको जाने का बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप चले जाइए आप। ठीक है, ये वाला सीन है। अरे नहीं नहीं भाई ये उसमें बेटा ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो उसको बहुत तमीज वाले तरीके से क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए, यहाँ से आप जाएं, ये बोलना चाह रहा है उसको। अच्छा भैया, जरा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई स्टूड अप, a big iron door open at the side of the room. Good morning, I said, and walked into the safe. Come out, said the manager coldly and showed me the other way. अच्छा, ये हमारे भाई साहब क्या करते हैं ऑथर? ये उठते हैं, ये भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मतलब ये इतने कंफ्यूज हुए हुए हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। और बाहर जाने के बजाय एक और रूम का दरवाजा खोला हुआ था, वो उस रूम में चले गए। और वो रूम कौन सा था? सेफ था, जहां पर पैसे वगैरह ज्वेलरी वगैरह रखी हुई होती, वहां चले गए भाई साहब, ये वहां चले गए। अच्छा, क्या हुआ? तो मैनेजर चिल्ला के बोलता है बाहर आइए, कम आउट, और उनको दूसरा रास्ता दिखाता है जो असल बाहर जाने का रास्ता होता है। I went up to the accountant's position and pushed the ball of money at him with a quick, sudden movement as if I were doing a sort of trick. My face was terribly pale. अब कहते हैं कि मैं आखिरकार अकाउंटेंट के सामने पहुंचने में कामयाब हो गया, और जब मुझे अकाउंट खुलवाना था तो मुझे पैसे देने पड़े उसको। कह रहे मैंने अपनी जेब में से जो बॉल बना दी थी पैसों की, मैंने निकाल ली और यूं करके उसके सामने पुश किया अचानक से। उसको लगा मैं शायद कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ, और पैसों की हालत देख के वो परेशान कि पैसों की हालत क्या करी है इसने, नोट को पूरा यूं दबा के क्या भी नहीं बनाया था, एकदम बॉल बनाई हुई थी। तो अच्छा भाई, कहने के मैं इस वक्त तक बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। हेयर आई सेड, पुट इट इन माई अकाउंट। द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मी, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल वी फील दैट वी वांट टू डू इट। He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a bit of paper. बेटा एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट को जरा, यहाँ पर जरा दरवाजा खुल रहा है, एक मिनट को। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, he made me write the sum on a bit of paper and sign my name in a book.
I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? कहता है भाई कि मैंने क्या किया, आखिरकार मैंने जब पैसे दे दिए तो मैंने कहा कि ये इस अकाउंट में डाल दीजिए, और कह रहे मेरी आवाज़ को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मैं शायद एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि भाई चलो चलो एक काम करते हैं, ये टॉर्चर करो मुझे और टॉर्चर करो, ये तकलीफ दे चीज़ जो है ये और करते हैं, चलो आ जाओ। और कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने, अकाउंटेंट ने मुझसे पैसे लिए और दूसरे क्लर्क को दे दिए, और फिर क्या हुआ, कह रहे हैं कि उसने मुझसे मतलब कि सम लिखवाए, पैसे लिखवाए और साइन वाइन किया बुक वगैरह पर। और कह रहे हैं कि अब जो ऑथर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे सामने बैंक झूमना शुरू हो चुका था, बिल्कुल यूं मूव कर रहा था यूं करके, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, कि ऐसी कंडीशन में मतलब कि जिस चीज से आपको खौफ आता हो, फोबिया हो अगर आपको किसी चीज का, और अगर आपका सामना उसी चीज से हो रहा हो, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर आप हिम्मत करके सही स्टेप उठाने में कामयाब होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस आराम आराम से बिल्डअप होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में कोई गलत स्टेप उठाते हो, कोई फोबिया को अपना फेस कर रहे हो और गलत स्टेप उठाते हो, तो मेरे बच्चों आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ऑलरेडी डाउन हुआ हुआ होता है वो और बहुत डाउन पे चला जाता है। अब ये मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि डेफिनेटली उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होगी, जो बोल रहे हैं ना कि बैंक मेरे सामने यूं झूमना शुरू हो चुका था, तो हो सकता है कि वाकई में हो रहा उनके सामने। अच्छा अब क्या बोलते हैं, is it in the account? I asked in a hollow shaking voice. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank seemed to think that I was a man who owned millions of dollars but was not feeling very well. I wrote something on the check and pushed it towards the clerk. He looked at it. अच्छा क्या होता है मेरे बच्चों, जब वो आखिरकार वो हिम्मत करके पूछते हैं कि भाई क्या मेरा अकाउंट खुल गया है, क्या मेरे पैसे चले गए अकाउंट में, तो अकाउंटेंट बोलता है यस सर आपके पैसे आपके अकाउंट में चले गए। तो वो बोलते हैं कि भाई फिर मैं ना एक चेक बनाना चाहता हूँ। अच्छा वो कह रहे थे कि मेरे जो ऑथर हैं स्टीफन लिको, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल मैं चाहता था कि मैंने $56 जो जमा करवाए हैं मैं $6 निकाल लूँ। अब वो बोल रहे हैं कि फिर मैंने चेक बनाना भी सीखना था, तो मैं कह रहा है मैं चेक बनाना सीखना शुरू हो गया, मुझे चेक बुक दी गई, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर साइन करो। कहने कि आसपास के जो लोग थे वो मुझे थोड़ा देखना शुरू हो गए कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अजीब ही सूरत हाल हुई हुई थी। कहने कि मैंने क्या किया, मैंने जो है मतलब कि चेक पे मतलब लिखा, और मैंने क्या किया, कैशियर जो वहां पर जो अकाउंटेंट था मैंने उसके हवाले कर दिया कि भाई ये लो। तो क्या हुआ जरा देखते हैं रिएक्शन। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, he asked in surprise. Then I realized that I had written $56 instead of 6. I was too upset to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. Bored and careless in my misery, I made a decision. Yes, the whole thing. You wish to draw your money out of the bank, every cent of it. Are you not going to put any more in the account? Said the clerk astonished. Never. अच्छा देखो क्या होता है, जब ये अपना चेक लिखकर सामने वाले अकाउंटेंट को देते ना, तो अकाउंटेंट देखता है और हैरत करता है, कहता है क्या आप पूरे के पूरे पैसे निकलवा रहे हैं। तो उस वक्त ऑथर को एहसास होता है कि उन्होंने $6 के बजाय लिख दिया $56, मतलब कि जो टोटल अमाउंट उनके अकाउंट में मौजूद था ना वही अमाउंट लिखकर आ गए कंफ्यूजन में। और कह रहे हैं कि अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता था, और मैं जानता था कि अगर मैं इसको इस बात को एक्सप्लेन भी करना चाहूँ कि मुझे खौफ है, मुझे डर लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो शायद लोग और मजाक उड़ाएंगे। कह रहे हैं कि आसपास जो क्लर्क सारे मौजूद थे सबके सब मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। तो कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त एक डिसीजन लिया, मैंने कहा यस सारे के सारे पैसे लाके दो मुझको मेरे। तो कह रहे हैं अकाउंटेंट देखते कह रहे हैं कि सर आप पूरा पैसा निकलवा रहे हैं अपने बैंक से, कह रहा है एक एक पैसा निकाल के लाके दो मुझे। तो फिर ऑथर वो जो क्लर्क होता है वहां बोलता है, कह रहा है भाई आप क्या कोई मतलब दोबारा से क्या अपने अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे। तो बोलता है नेवर। तो आप सोचो सामने जो अकाउंटेंट खड़ा हुआ होगा
उसकी हालत क्या हुई होगी कि यार कैसा बंदा है ये, मतलब कि पूरे पूरे ही पैसे निकलवा रहा है ये, मतलब इससे अकाउंट खुलवाने आया ही क्यों था जब इससे सारे पैसे निकालने थे। ये वाला सीन है। अच्छा क्या होता है, a foolish hope came to me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper. अच्छा क्या बोल रहे हैं, कहने के मैंने, कह रहे हैं मैंने एक आखिरी उम्मीद करी कि काश यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको ये लगने लग जाए कि किसी ने मेरी यहाँ पर इंसल्ट करी है जब मैं चेक बना रहा था, और उस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया, लिहाजा मैं जो है डिसाइड किया कि मैं सारे पैसे निकाल लूँ। कह रहे हैं मैंने जानबूझ के अपनी शक्ल गुस्से वाली बना ली, जैसे कि मैं बड़ा गुस्से वाला बंदा हूँ और शदीद किस्म के अपने चेहरे पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन लेकर आ गया मैं। अच्छा भाई क्या होता है, हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। व्हाट, हाउ विल यू हैव इट? Oh, I understood his meaning and answered without even trying to think. In $50 notes. He gave me a $50 note. And the six, he asked coldly, in $6 notes. अच्छा क्या होता है भाई मेरे बच्चों, अब वो आता है कहता है बताएं आपको आपकी रकम कैसे चाहिए, क्योंकि ये होता है ना इस तरह से, वो क्या मतलब कोई सर्विस वगैरह हो तो बोलता है कि भाई मुझे, फिर वो बताते हैं कि वो $50 का एक नोट लेता है और डॉलर, एक डॉलर के 6 नोट लेता है। सही है, एक $50 का एक नोट और $1 के 6 नोट लेता है फिर वो। उसके बाद क्या करते हैं भाई, he gave me $6 and I rushed out. As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use a bank no more. I keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock. कह बोल रहे हैं कि मैं पैसे पकड़े, मैंने ना आओ देखा ना ताऊ, मैं बाहर भाग गया। और कह रहे हैं जैसे ही मेरे पीछे बैंक का दरवाजा बंद हुआ, अंदर से पूरे कहकों से बिल्डिंग गूंज उठी। मतलब लोग पागल हो गए थे इस सीन की वजह से। मतलब वो इतना उनके लिए फनी सीन था ऑथर का ये बिहेवियर, कि वो पागल हो गए थे कि किस तरह का इंसान था ये, कौन था ये। उनके लिए सीन की अहमियत कुछ ऐसी थी। तो मेरे बच्चों बेटा हमारे पास यहाँ पर हमने 4th चैप्टर अपना पढ़ लिया। सही है, और सिंपल सा चैप्टर है बेटा, और कोई इतनी मुश्किल भी नहीं इसमें। लेकिन बेटा जिसका कोई सवाल उसमें बेटा इट्स पॉसिबल, क्या पता हो सकता है भाई स्टीफन लीकॉक ने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया हो। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर बेटा हमारे पास 4 चैप्टर्स हो गए, 3 फॉर्म्स हो गई हैं। ठीक है, अब हमने प्ले पढ़ना है, वो बाद में इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। बट मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही। सही है, जल्दी से मेरे बच्चों मुझको बताओ बेटा, कोई सवाल है तो बता दो वरना लिख दो ऑल क्लियर। कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो वरना बोल दो ऑल क्लियर, ताकि बेटा फिर हम जरा क्लास को खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ बेटा। और जो जो ऑल क्लियर लिखता जा रहा है बेटा वो बेशक क्लास लीव करता जाए। मेरे बच्चों आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई उमर, ठीक है मेरा बच्चा। तो बेटा आज के लिए इसको यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।